शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और प्रश्नावली जो है वो है हमारी 12.1 एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चर क्या होते हैं तो पहले तो हम बता दें। अचर जो होते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 3, 4, ये 5, ये हमारे अचर होते हैं। चर क्या होते हैं, जैसे x हुआ, y हुआ, a, b, p, q, ये सब जो हमारे होते हैं वो अचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है संख्या y में से z को घटाएं। ठीक है, तो सिंपल से y में से z को आप घटा दीजिए, बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट सॉल्व। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संख्याओं x और y के योग का आधा कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, जो कह रहे हैं वही करेंगे, x और y का योग कर देंगे। योग मतलब जोड़ देना उसका आधा। ठीक है, तो दोनों का हम कर देंगे आधा। ठीक है, इसके योग का आधा करना है तो हमने योग का ही आधा कर दिया, बस ये हमारा कथन पूरा हो गया। अब करते हैं तीसरा वाला पार्ट। तो ये रहा तीसरा वाला पार्ट। इसमें कह रहे हैं संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। मतलब संख्या z जो है उसको स्वयं उसी से, मतलब z से ही गुणा किया जाता है। तो z गुणे z को हम z स्क्वायर बोलते हैं, z की घात 2। जब कोई चीज़ 2 बार होती है तो वहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। फिर लिखा है संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। ठीक है, तो p और q का हमें करना है गुणा और इसका करना है 1/4। चाहे तो इस तरीके से 1 गुणे में 1/4 कर दो। ठीक है, तो इसकी जब गुणा होगी आपस में तो हमारा p q ही आएगा और बटे में 4 था वो 4 हम लिखा रहने देंगे। इस तरीके से वाला पार्ट हो गया। अब करते हैं अपना पांचवा पार्ट। तो पांचवें पार्ट में लिखा है संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो क्या करेंगे, x के वर्ग को जोड़ेंगे, x का वर्ग करेंगे और y का वर्ग करेंगे। इनको जोड़ा जाता है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर कह रहे हैं संख्याएं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ना। तो m और n का गुणनफल करना है तो हम यहाँ पे m और n का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, के 3 गुने, मतलब इसमें भी हमें 3 से गुणा कर देना है और फिर 5 जोड़ देना है। तो 5 हमने जोड़ दिया। अब हमारा फाइनली क्या हुआ जाकर 3mn प्लस 5, ये हमारा इस तरीके से हुआ जाके। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है बीच में तो हम उसको गुणा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना। तो हम क्या करेंगे, 10 में से क्या घटाना है, इन्होंने कहा 10 में से घटाना है क्या, x और y का गुणनफल। ठीक है, x और y का गुणनफल, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, y और z था, z और y का गुणनफल। तो हम क्या करें, z और y का गुणनफल को घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z 10 माइनस yz, चाहे yz लिख दो चाहे zy लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर ये क्या है, संख्याओं a b के गुणनफल में से, मतलब a और b का गुणनफल में से क्या घटाना है, उनके योग को घटाना है। मतलब a और प्लस b के योग को घटाना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a b माइनस a प्लस बी, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो कोई इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा ये मतलब ये वाला पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद आपको कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको हमारे ये हैंड रिटन नोट जो तैयार हो रहे हैं अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जोजस स्टडी। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। ओपन होने के बाद ये डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे जो क्लासेज हैं यूपी बोर्ड की हैं, इसको स्लाइड करेंगे तो एनसीईआरटी वाला सेक्शन आएगा, जिसको टच करते ही ये सारी क्लासेज आपकी एनसीईआरटी की आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बुक्स मिल जाएंगी। जैसे गणित पढ़ रहे हो, गणित के सारे चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट को टच करेंगे सारे उसके चैप्टर ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे कि आपको 8वें चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो जो भी एक्सरसाइज है वहाँ पे दी हुई है, लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। साथ में हैंड रिटन नोट्स जो भी है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा है, जहाँ पे चैप्टर है आपका वहाँ पे चैप्टर लिखा है। मान लो आपको 8.2 के चाहिए तो टच करते ही ये आपके हैंड रिटन नोट्स जो है वो ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि इतना छोटा लिखा नहीं है, फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है तो आप जूम करके भी पढ़ सकते हो।
ठीक है। अगर आपको वीडियो क्लासेस यहीं पे देखनी है तो ये वीडियो क्लासेस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये काम जो है वो आप कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनफलों को छांटना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे व्यंजक दिए गए हैं हमें बताना है, इनके पद और गुणनखंड को छांटना है और पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। पेड़ आरेख हमारा एक ट्री डायग्राम होता है, वो बहुत ईजी होता है। हालांकि हो सकता है कि आपने सुना ना हो, लेकिन ये छोटी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है तो हो सकता है आपको पता हो। तो ए वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमारा दिया क्या गया है, x-3 दिया गया था। ठीक है, अगर हम इसके व्यंजक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें व्यंजक हमारा क्या है, तो व्यंजक जो है वो हमारा x-3 ही है। ठीक है, और इन्होंने कहा पद बताने हैं, उनके गुणनफल बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पद इसमें, ये जो हमारा व्यंजक था ये हमारा व्यंजक है, इसके पद कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक साथ के साथ ट्री डायग्राम भी बनाते चलेंगे। तो ये जो ट्री डायग्राम बन रहा है इसमें हमारे जो सेकेंड राउंड में, जो सेकेंड लेवल में आएंगे वो हमारे पद आएंगे। जैसे इसमें कौन कौन से पद हैं, एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा -3 है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमको बताने हैं गुणनखंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड। ठीक है, इस साथ के साथ हमारा ट्री डायग्राम भी बनता रहेगा और क्या होता रहेगा, हम जो इन्होंने पूछा है वो हम भी बता देंगे। तो x की गुणनखंड, अगर x हमारे पास है तो हम x की गुणा ज़्यादा से ज़्यादा किससे कर सकते हैं, खाली x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की गुणा 1 से कर सकते हैं। तो इसके x के गुणनखंड जो आए हैं x और 1 आया है, यहाँ पे -3 है, तो हमारा 1 तो 3 है और 3 की गुणा किससे हुई है, -1 से हुई है। तो ये हमारा इसका ट्री डायग्राम हुआ है जिसमें इसके गुणनखंड x, 1, -1 और 3 आए हैं। ठीक है, अब करते हैं यहीं पे अपना बी वाला पार्ट। तो बी वाला जो क्वेश्चन है इसका व्यंजक की बात करते हैं। व्यंजक जो है वो हमारा है 1 + x + x²। ठीक है, इस व्यंजक में अगर हम बात करें किसकी, पदों की। ठीक है, तो 3 पद है हमारे, तो 3 पद हम यहाँ पे बना लेंगे। तीन लाइन्स बना ली। तो पहला तो पद 1 है, दूसरा x है, तीसरा हमारा x² है। अब हमारे क्या लिखे जाएंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो 1 का गुणनखंड हमारा सिर्फ 1 होगा, 1 की गुणा ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से ही कर सकते हैं। x है, x की ज़्यादा से ज़्यादा गुणा हम 1 से ही x की गुणा कर सकते हैं, गुणा नहीं लगानी है, x लिखना है। ठीक है, इस तरीके से x जो है हमारा x और x² है, तो मतलब एक x था, दूसरा भी x था, इन दोनों की गुणा हुई तभी हमारा x² हुआ। इस तरीके से ये दूसरे वाला का ट्री डायग्राम आ गया है। तो अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। तीसरे वाले पार्ट में हमको जो व्यंजक दिया गया था वो हमारा था y - y³। ठीक है, तो इसमें हमारे पद क्या होंगे, जाके 2 पद हमको साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो y है, दूसरा -y³ है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालने हैं, गुणनखंड। y के ज़्यादा से ज़्यादा हम गुणनखंड y और 1 कर सकते हैं, और इसके हम गुणनखंड कितने होंगे, y तो हमारे 3 है और 1 माइनस है, तो मतलब y और -1। ये इसके 3, ये हमारा ट्री भी बन गया और गुणनखंड भी सारे हो गए हैं। अब करते हैं डी वाला। तो डी वाले में हमारे पास है व्यंजक। तो 5xy² + 7x² ये है हमारे पास। ठीक है, यही हमारा क्या है, व्यंजक है। हमें बताना है पद तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 2 ही है, एक 5xy² है, दूसरा 7x² है। ठीक है, इसमें कितने हमको गुणनखंड दिख रहे हैं, तो मैं आपको गिना देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो 1, 2 और ये 2 है ना, 2 2 4 हो गया। ठीक है, 4 हमारे गुणनखंड हो गए। 4 लाइन इस तरीके से बना लेंगे, 5xy। इसके कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी हमारे 4 हैं, 7x
और 2 बार x होगा और y, तो ये इसका ट्री बन गया है। ठीक है, अब करते हैं ई वाला। तो व्यंजक की बात करते हैं, तो व्यंजक जो है वो है हमारा माइनस का ए बी और प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, पद हमारे क्या हुए जाके, तो पद जो है साफ साफ दिख रहा है 3 है, तो यहाँ पे तीनों पद जो है वो हम लिख देंगे माइनस का ए बी और प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर। इसमें हमें कितने पद दिख रहे हैं, वैसे तो 2 दिख रहे हैं गुणनखंड, पर माइनस भी लगा है तो इस वजह से 3 गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, एक तो माइनस का 1, दूसरा a, तीसरा हमारा b। यहाँ के गुणनखंडों की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास 3 है, एक तो ये, 2 ये, मतलब 2b और b। यहाँ पे गुणनखंडों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो ये हैं, चौथा -1, तो -1 3a। तो इस तरीके से इसका ये ट्री बन गया है। तो दूसरा वाला का पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है। तो हमें यहाँ पे पद और गुणनखंडों को छांटना है, तो चाहे तो ट्री बना के कर लो, चाहे तो ऐसे सिंपल तरीके से कर लो। पहले हमने ट्री बनाते हुए सीखा था, अब यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बताएंगे। जैसे कि ए वाले में हमारा है जो -4x प्लस का 5। ठीक है, अगर पूछा जाए पद कितने हैं, तो पद हमने देखा 1 और 2 पद हैं, जो कि 4x माइनस का और दूसरा है 5। अगर गुणनखंड की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड। ये हमारे क्या हो जाएंगे, देखो -4 है तो -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 था। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब करते हैं बी वाला। तो बी वाले में है -4x प्लस का 5y। ठीक है, तो पद हमारे क्या हुए, फिर हमारे गुणनखंड क्या हुए, तो पद जो है 2 हैं, -4x और 5y। गुणनखंड हमारे क्या हुए कि -4x के गुणनखंड है -1, 4 और x। इसके गुणनखंड हमारे 5 और हुआ और y हुआ, ये इसके गुणनखंड हुए जाके। ठीक है, यहाँ पे ये लगा दे ताकि पता चल जाए ये इसके गुणनखंड है। यहाँ पे भी इसमें ये कर देते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाएगा ये जो है इसके हैं, ये जो है इसके हैं। ठीक है, अब करते हैं कौन सा पार्ट है, सी वाला। सी वाले में लिखा है xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास पद जो है वो कितने हैं, एक तो x है, y है, और दूसरा जो पद है वो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के हम निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो x y के गुणनखंड हमारे क्या हुए, x हुआ y हुआ। ठीक है, अब इसके गुणनखंड 2 हुआ, 2 बार x है तो x, x और 2 बार y है तो y, y हो गया। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब करते हैं हम इसका ई वाला क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले में, अच्छा सॉरी, ये डी वाला हमने कर दिया है, कोई बात नहीं, ये हमने डी वाला कर दिया है, सी वाला यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है। तो सी वाले क्वेश्चन में हमारा था 5y प्लस 3y स्क्वायर। तो पद हमारे कौन कौन से हुए जाके, एक तो 5y है, दूसरा 3y स्क्वायर है। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड हमारे क्या हुए, 5y कब में 5 है, y है, 3y स्क्वायर में 3 है, y स्क्वायर मतलब 2 बार y। ठीक है, इस तरीके से हमारे डी पार्ट तक हो गया है। ई एफ जी एच 4 पार्ट और बचे हैं, वो कर लेते हैं। तो अब है हमारा ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में पी क्यू प्लस क्यू है। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू। अब इसमें हमने जब ध्यान से देखा तो हमको क्या दिखा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पद हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक तो पी क्यू है और दूसरा है हमारा क्यू।
ठीक है। गुणनखंड की बात की जाए तो हमारे गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, पी क्यू में होगा क्यू और पी, ठीक है। और इसमें गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर करना चाहें क्यू और 1 होगा, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। एफ वाला करते हैं तो एफ वाले में है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे पद लिखेंगे। पद हमको साफ साफ दिख रहा है, 3 है। एक तो 1.2 AB है, दूसरा माइनस 2.4 B है, तीसरा है 3.6 A है, ठीक है, ये है। अब हमको बताने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड इसमें हमारे क्या होगा, तो गुणनखंड में एक तो 1.2 हो गया, दूसरा A हो गया, तीसरा B हो गया, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं तो -1 हो गया, दूसरा हमारा 2.4 हो गया, तीसरा हमारा B हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3.6 हो गया और कॉमा में A हो गया, ये इसके गुणनखंड निकल के आ गए। अब करते हैं G वाला। G वाले में है 3/4 x प्लस 1/4, ठीक है। पद हमको साफ साफ दिख रहे हैं। प्लस जो होता है इनको तोड़ता है, प्लस हो या माइनस हो, संख्या ये जो हमारे भिन्न वो दिए गए होते हैं, समीकरण दिया होता है, उसको तोड़ता है, ठीक है। तो पद जो है वो हमारे 3/4x, 1/4 ये हो गया। गुणनखंड की बात करते हैं तो एक तो 3/4 हो गया, दूसरा x हो गया, इसमें 1/4 में 1/4 हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 भी लिख सकते हो, चाहे तो ना भी लिखो तो भी चलेगा। फिर जी के बाद एच वाला जो है उसमें हमारा जो है वो 0.1 p² प्लस 0.2 q² है, ठीक है। पद हमारे क्या होंगे जाके, तो एक तो ये हमारा पद है, दूसरा ये पद है, तो 0.1 p² प्लस 0.2 q²। अब गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड हमारे 0.1, ठीक है, और ये होगा P2 है तो 2 बार P लिख देंगे, ठीक है। फिर अब हम ये हो गया, अब हम या इस तरीके से ये लिखा देंगे, फिर 0.2 लिखेंगे, Q हमारा 2 बार है तो 2 बार Q लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है, जो अचर नहीं है, मतलब चरों को बताना है, ठीक है, और उनके संख्यात्मक गुणांक भी बताना है, ठीक है। तो कई सारे पार्ट दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे एक सारणी टाइप में बना लेते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई सारणी। तो अरे ये तो खाली वाला पेन आ गया, ओह माय गॉड। ये भी वही तो मैं सोची, ये तो चलता था। तो यहाँ पे एक सारणी टाइप में बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना सीरियल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे हम व्यंजक लिख लेंगे, यहाँ पे हम पद लिख लेंगे, यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक लिख लेंगे। भाई अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जोजस स्टडी नाम है, ठीक है। कैसे क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारणी यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको अब दिख रहा है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है 5 - 3t²। तो हमें अचर नहीं बताना है, चर बताना है। तो इसका पद जो है हमारे चर में क्या हुआ जाके, जो कि हमारा अचर पद है, ठीक है। तो ये हुआ जाके -3t²। इन्होंने कहा संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान का मतलब जो संख्या है वो हमारी -3 है। दूसरा करते हैं तो ये है हमारा 1 + t + t² + t³। तो भाई इसमें ये तो हट जाएगा, ये हमारे तीनों आ जाएंगे, एक तो t आ जाएगा, दूसरा t² आ जाएगा, तीसरा हमारा t³ आ जाएगा, ठीक है। तो t का संख्यात्मक मान कोई है नहीं, जब कुछ नहीं होता है इनके गुणांक में तो हम 1 मानते हैं, तीनों में ही कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब करते हैं हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास है x + 2xy + 3y, ये है,
ठीक है। तो इसमें कोई भी हमारा अचर पद वाला था नहीं, तो मतलब तीनों ही लिख दिए जाएंगे। x लिख दिया जाएगा, 2xy लिख दिया जाएगा और 3y लिख दिया जाएगा। इसका गुणांक कुछ नहीं है, 1 लिख दो। इसका गुणांक 2 है, 2 लिख दो। इसका गुणांक 3 है, 3 लिख दो। इस तरीके से 3 पार्ट हो गए, बाकी के पार्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे कि अब हमारा फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला समीकरण था 1.2a प्लस 0.8b, ठीक है। तो इसमें दो ही हैं, अचर पद है नहीं, तो 1.2a लिख लेंगे, 0.8b लिख देंगे। इसमें संख्या जो है 1.2 है, ठीक है, 1.2 है, लिख दिया। इधर की संख्या जो है वो है हमारी 0.8, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि 5वां है, ठीक है। 5वें में जो हमारा समीकरण दिया गया है, तो आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा छठा वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम 5वां कर लेंगे, फिर उसके बाद चौथा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 5वें में है हमारा -p² q² प्लस 7pq, ठीक है। तो कोई अचर पद है नहीं, तो यहाँ पे -p² q² लिख लेंगे और 7pq भी लिख लेंगे। इसका गुणांक कुछ नहीं है, -1 लिख देंगे। इसका गुणांक 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब हम करेंगे चौथा वाला। तो चौथे वाले में है 100m प्लस 100n, ठीक है। तो यहाँ पे 100m लिख लेंगे, नीचे 100n लिख लेंगे। इसका गुणांक 100 है, इसका गुणांक भी 100 है, ठीक है। यहाँ पे 1000n है, तो 1000n है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे हम, यहाँ पे 1000n हो जाएगा। अब करते हैं 7वां वाला पार्ट। 7वें वाले पार्ट में 3.14 r² है, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे 3.14 r²। इसका गुणांक है 3.14, ठीक है। अब करेंगे हम 8वां वाला पार्ट। तो 8वें वाले पार्ट में है 2 × l प्लस b, जिसको अगर हम ओपन करते हैं तो गुणा करेंगे दो की दोनों से, जैसे 2l हो जाएगा प्लस में 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे 2l भी लिख देंगे और 2b भी लिख देंगे। तो इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक भी 2 है, ठीक है। अब हमारा 9वां वाला पार्ट है। 9वां वाले पार्ट के लिए वैसे तो कोई जगह नहीं है, तो कोशिश करते हैं। देखिए 9वां वाला पार्ट के लिए 0.1 y प्लस 0.001 y² है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। हम चलो लिख ही देते हैं 0.1 y, और हमारा क्या है दूसरा जो है वो नीचे लिखना है, जगह नहीं है, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं 0.001 y²। तो इसका जो गुणांक है, पहले वाले का जो गुणांक है हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वो है 0.1 और दूसरे वाले का गुणांक है 0.01, ठीक है। इस तरह तो ये रहा चौथा वाला क्वेश्चन। चौथे वाले क्वेश्चन को मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, मैं पढ़ाती रही, और पता चल जब बाद में देखा कैमरा जब ऑफ हुआ कि कैमरा ही नहीं ऑन किया था। कोई नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वे पद पहचानिए जिनमें y² है, y² का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि 8 - x²। तो इस पद में हमारा y² है, तो हमने लिख दिया कि इस पद में y² है। y² की गुणा किससे हो रही है, -x से हो रही है, तो ये हमारा गुणांक आ गया। ऐसे ही y² जो है इसमें इस पद में है, तो हमने y² लिख दिया, इस पद में है, इसका गुणांक जो है 5 है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2x² y 15x y² प्लस का 7y²। अब हमको बताना है कि y² कहाँ कहाँ पे, तो y² इसमें दो जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, y² जो है वो हमारा दो जगह है, एक तो -15x y² में है, दूसरा 7y² में है। इसमें y² का गुणांक हम यहाँ पे लिख देंगे का में चलो इतना आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं y² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे y² का गुणांक। तो इसमें गुणांक -15 है और x भी है, ठीक है, -15 और x भी है, तो हम यहाँ पे -15x लिख दिया। यहाँ पे 7 है खाली, ठीक, ये हो गया। तो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चौथा वाला। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन।
तो 5 वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पे हमको साफ साफ पता ही चल रहा है। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो हमारा क्या हो गया, द्विपद हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ही पद है तो ये हमारा एक पदी हो गया। ठीक है, एक पद हो गया, चाहे एक पदी लिख दो, बात एक ही है। ये हमारा 2, 1, 2, 3, जहाँ प्लस माइनस जो होते हैं उनको हिस्सों में बांटते हैं, तो 3 हिस्से हुए इसके, तो हमारा क्या हो गया, त्रिपद हो गया। इसका एक ही हिस्सा है तो ये हमारा एक पदी है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 हिस्से हैं तो ये हमारा त्रिपद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हिस्से हैं तो ये हमारा द्विपद हो गया। त्रिपद मतलब 3, द्विपद मतलब 2। यहाँ पे 2 हिस्से हैं तो ये भी हमारा द्विपद हो गया। यहाँ पे हमारा एक ही हिस्सा है तो ये हमारा एक पद हो गया, एक पदी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपद हो गया। यहाँ पे 2 पद हैं तो ये हमारा द्विपद हो गया। यहाँ पे भी 2 पद हैं तो ये भी हमारा द्विपद हो गया। यहाँ पे 3 पद हैं तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपद। बहुत ही ज़्यादा इजी था, सबसे इजी था, पर क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। तो ये हमको बताना है कि समान पदों के मतलब अगर x x है तो समान पद हैं, x और y हैं तो असमान पद हैं। ठीक है, जहाँ पे संख्या है वो हमारे समान पद हैं। जैसे यहाँ पे संख्या है तो हमारे कैसे हो गए, समान पद हो गए। यहाँ पे x x है, ठीक है, तो ये भी हमारे समान पद हो गया। ये x और y में है तो ये हमारा कैसा हो गया, असमान पद। ठीक है, और यहाँ पे x y है, यहाँ पे y x है तो y x लिखो चाहे x y लिखो। ठीक है, सेम बात है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया, समान पद है। ठीक है, यहाँ पे m स्क्वायर p, यहाँ पे mp स्क्वायर, तो यहाँ पे mp तो है पर यहाँ पे स्क्वायर जो है m में है, यहाँ पे p में है, तो ये हमारा असमान पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान पद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये भी हमारे कैसे हो जाएंगे, असमान पद हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। तो जो समान पद हैं वो छाटने हैं। हम अपने पता ही तो कर लिया समान पद असमान पद होता क्या है। जैसे कि एक्स वाई वाले अगर हों तो हमें साथ में लिख देना है। तो जैसे कि -x और y हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे yx लिखा है, yx हो जाए x y, वो बात एक ही है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के -11 yx लिख देंगे। बाकी हमारा ये भी है, ठीक है, तो कॉमा लगा के 2xy लिख देंगे। फिर हमारा इसके अलावा कोई है, चलो भाई देख लेते हैं, अगर होता है तो हम लिख देंगे। तो हमको यहाँ पे छाटने पे देखो ये हुआ, फिर हमने -11 yx लिखा था, ठीक है, ये हुआ, फिर ये हुआ, इसके अलावा और कोई है नहीं। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम ये वाला हो गया और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। निश्चिन्ह लगाते जाएंगे तो आसानी रहेगी। x अब हम ढूंढ रहे हैं -4xy², xy स्क्वायर वाला ढूंढ रहे हैं। xy स्क्वायर हमारा यहाँ पे मतलब ये और ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2xy²। और xy स्क्वायर और कहीं है x, ये x स्क्वायर y है, हमें xy स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर y, xy स्क्वायर, xy स्क्वायर इसके अलावा है नहीं, तो हमारे ये 2 ही हुए। ठीक है, फिर हम ढूंढते हैं खाली x स्क्वायर वाला, 8x², खाली x स्क्वायर वाला ये है -11x², इसके अलावा ये है हमारा। ठीक है, इसको भी साइड में छोटा सा लिख देते हैं, -6x²। ठीक है, ये आप जब करेंगे तो पेंसिल से चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके भी हो गया और अब y वाला खाली ढूंढते हैं, तो ये है 7y। इसके अलावा 7y हमारा किस में है, ये वाला भी हमने कर लिया है। खाली y हमारा ये है y,
इसके अलावा है नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब हम x वाला ढूंढ लेते हैं। ये है माइनस का 100x। ठीक है, x इसमें है, बाकी इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे क्या है 3x। एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई है? एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई जो है वो हमारा अकेला है, तो इसको अकेला लिख देते हैं। ठीक है, अगर जैसे हाँ एक्स स्क्वायर वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई ये है 20x स्क्वायर वाई, 20x स्क्वायर वाई। इसके अलावा हमारा अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन में देखा तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं है, तो इसके साथ हमारा माइनस का 4x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से कट जाएगा। कहाँ पे हमने लिखा था ये -4x स्क्वायर वाई। ये हो गया। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमको इस तरीके से कई सारी चीज़ें दी गई हैं। पी क्यू वाले ढूंढ लेते हैं। पी क्यू वाला ये है, पी क्यू वाला ये है, और पी क्यू वाला हमारा कौन सा है, ये है। ठीक है, तीनों को साथ में लिख देंगे। 10 पी क्यू कॉमा -7 पी क्यू कॉमा 7 8 क्यू पी, ये हमारे एक जगह हो गए। खाली पी वाला ढूंढ लेते हैं। एक खाली पी ये है। ठीक है, फिर खाली पी ये है, फिर ये दो ही है हमारे खाली पी वाले, तो हम लिख देंगे कॉमा लगा के 7 पी कॉमा 2405 पी, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्यू वाला ढूंढेंगे। तो क्यू वाले में एक तो 8 क्यू लिख लेंगे और दूसरा हमारा है माइनस का 100 क्यू। ठीक है, ये रहा माइनस का 100 क्यू, ये हो गया, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी हो गया। अब माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाला ढूंढेंगे। तो एक तो ये है, दूसरा हमारा ये है 12 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम ढूंढेंगे संख्याओं वाला, और हमारा क्या था 41 हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब पी स्क्वायर वाला जो है वो हमारा माइनस का 5 पी स्क्वायर वाला हम देखेंगे, -5 पी स्क्वायर, इसके साथ में हमारा 701 वाला मिल जाएगा। ठीक है, 701 पी स्क्वायर। अब हमारा कोई बचा है, तो ये हमारा अभी क्यू स्क्वायर पी वाला बचा है। ठीक है, तो ये कहाँ क्यू स्क्वायर पी हमारा एक ही है क्या, ये एक तो ये है, और क्यू स्क्वायर पी जो है वो हमारा, और ये रहा। ठीक है, और दूसरा है हमारा ये रहा, और क्यू स्क्वायर पी ये रहा। ठीक है, ये हमको दो मिल गए हैं, तो दो इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं 13 पी स्क्वायर क्यू कोमा क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।